आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपके सामने ला रहे हैं, जिसमें हम एक जजमेंट डिस्कस करेंगे जो कि 5 अप्रैल 2025 को पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने दी है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जजमेंट है। ये इनकम टैक्स एक्ट के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है और राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इस जजमेंट में कहा गया है कि इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 250 सब सेक्शन 6A में जब ये कहा गया है कि अपील इतने टाइम में डिसाइड होनी चाहिए वेयर एवर इट इज़ पॉसिबल, तो इसका मतलब है कि ये इतने टाइम में ही डिसाइड होनी चाहिए। अगर इतने टाइम में डिसाइड नहीं होती है तो उसके रीजंस फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटी को देने होंगे। आल्दो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर शब्द बरते हुए हैं वेयर एवर इट इज़ पॉसिबल, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको लिंगर ऑन कर सकते हो उस पीरियड से बहुत ज़्यादा देर तक। और अगर आप इसको उस पीरियड से आगे लेकर जाते हो, फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटी के लिए है ये, अगर फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटी उस अपील को उतनी देर में डिसाइड नहीं कर पाती है, उसको आगे ले जाती है क्योंकि इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर देम टू डिसाइड दैट अपील इन दैट टाइम, विद इन दैट टाइम, देन उसको उसके रीजंस देने पड़ेंगे। अब मैं आता हूँ ये जजमेंट RTI एक्ट पे कैसे लागू होती है। RTI एक्ट में एक सेक्शन 19 है, 19, जिसमें अपील फाइल की जाती है। उसमें साफ साफ लिखा है कि जो अपील है, जो फर्स्ट अपील है, वो 30 डेज में डिसाइड होनी चाहिए। और अगर 30 डेज में डिसाइड नहीं होती तो ये 45 डेज में हर हालत में डिसाइड होनी चाहिए। एंड उसके लिए भी फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटी को रीजन देने पड़ेंगे। ये है सबसेक्शन, दिस इज सबसेक्शन 6 ऑफ सेक्शन 19 ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। मैं इसको रीड करना चाहूँगा। एन अपील अंडर सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 shall be disposed of within 30 days of the receipt of the appeal or within such extended period not exceeding a total of 45 days from the date of filing thereof, as the case may be, for reasons to be recorded in writing। ये जो हाई कोर्ट की जजमेंट है, ऑल्दो इनकम टैक्स एक्ट के अंडर है, लेकिन ये ज़्यादा फोर्स के साथ RTI एक्ट के अंदर लागू होती है इस सेक्शन में। इसलिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हाँ, इस जजमेंट की मैं आपको डिटेल दे देता हूँ। इस जजमेंट का टाइटल है कुलविंदर सिंह वर्सेस सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। एक बार फिर सुनिए, कुलविंदर पाल सिंह वर्सेस सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, न्यूट्रल साइटेशन नंबर 2025 PHHC 047093 DB। CWP नंबर है 9698 ऑफ 2025। डेट ऑफ डिसीजन है April 5, 2025। हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। द quorum of the judges is Honorable Justices Arun Palli and Sudipti Sharma। सो मेरी रिक्वेस्ट आप सबसे यही है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारा समाज इसका फ़ायदा उठा सके, हमारा देश इसका फ़ायदा उठा सके और हम फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटी को कंपेल कर सकें कि ये जजमेंट है, इसके हिसाब से आपको 45 दिन के अंदर अंदर RTI एक्ट के अंदर और विद इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम अंडर इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 250 सब सेक्शन 6A के अंदर आपको फर्स्ट अपील डिसाइड करनी है। और जब जितनी ज़्यादा शेयर होगी उतना ही समाज
के लिए फ़ायदेमंद होगा और अपील जल्दी डिसाइड होंगी। इसके ये जजमेंट की फुल टेक्स्ट हम अपने जर्नल, जो हमारा मंथली जर्नल आता है इनकम टैक्स मैटर्स, ये जर्नल हमारा सिंस 1999 से छप रहा है, इसमें भी नेक्स्ट इशू में इसकी फुल जजमेंट देख सकते हो। और हमारी RTI की बुक जो नई आ रही है, अभी छपने जा रही है, उम्मीद है मई में या जून में छप जाएगी। मई 2025 और जून 2025 में छप जाएगी। उसमें भी इसका पूरा सब्जेक्ट, डिटेल्ड सब्जेक्ट दिया होगा। थैंक यू सो मच। आप, उम्मीद है इस वीडियो से पूरा फ़ायदा उठाएंगे और समाज का भी भला करेंगे। थैंक यू।